जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बिंदास चल रही है ना। बहुत बढ़िया, ऐसी पढ़ाई चलनी चाहिए। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SJN एग्जाम क्लासेस में। कल हमने एक चैप्टर खत्म किया था, आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्णमाला परीक्षण, यानी अल्फाबेट टेस्ट। क्या है इसका नाम? अल्फाबेट टेस्ट। इसमें से एक से लेके दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। क्या है? एक से लेकर दो क्वेश्चन इसमें एग्जाम में हमारे बनते ही बनते हैं। तो इस चैप्टर का वेटेज भी रहता है और ये काफ़ी आसान भी चैप्टर है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो काफ़ी आसानी से ये हो भी सकता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं इसमें क्या है। वर्णमाला, यानी वर्णमाला साफ साफ दिखता है कि इसमें कुछ ना कुछ अल्फाबेटों का कोई ना कोई रोल जरूर रहेगा। क्या रहेगा? अल्फाबेटों का रोल कोई भी जरूर रहेगा। अल्फाबेट टेस्ट, और टेस्ट का मतलब क्या? किसी चीज की परीक्षा लेना। तो इसमें क्या रहेगा, जो भी हमारे अल्फाबेट रहेंगे, जो भी क्या 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 रहेंगे हमारे अल्फाबेट, जो भी हमारे अल्फाबेट रहेंगे उनका उनका इसमें रोल रहेगा, यानी उनका परीक्षण किया जाएगा, उनका ऑपरेशन होगा इसमें। यानी क्या होगा, अल्फाबेटों का चैप्टर में ऑपरेशन होने वाला। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे सवालों की तरफ। उसके बाद कहाँ चलेंगे हम? डायरेक्ट सवालों की तरफ। तो इसकी थ्योरी यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें? अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर की, किसी भी अक्षर की स्थिति, किसी भी अक्षर की क्या पता करेंगे हम? स्थिति। स्थिति दाएं से या फिर बाएं बाएं से पता, दाएं से या बाएं से पता लगाते हैं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर की स्थिति क्या करेंगे हम? दाएं से या फिर बाएं से पता लगा। या तो उस अक्षर का हमसे बाएं से दिया गया होगा या फिर दाएं से दिया गया होगा, और उसमें पूछेगा कि इस अक्षर के दायां 7वां कौन सा अक्षर होगा, इस अक्षर के बायां 8वां कौन सा अक्षर होगा। इस प्रकार से इसमें लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला सबको पता है। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी माला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ये चीज सबको पता है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं मेरे भाई? 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षर का ऐसे नहीं कि हमने 26 अक्षर याद कर लिए, नहीं भाई। इसके हमको कंटिन्यूस अल्फाबेट याद होने चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। मैं आपके सामने 26 नंबर लिख रहा हूँ, वैसे मैं ये आपको याद करा चुका हूँ। इसके याद करने की ट्रिक भी आपको बताता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं अगर चैप्टर के अंदर आ रही चीज़ें तो वो ओवरऑल सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और ये हमारा जेड। इस प्रकार से कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ठीक है ना, ये सबको याद होते हैं। या ऐसा कोई भी इसमें मेरा भाई नहीं होगा जिसको ये 26 अक्षर याद नहीं होंगे, सबको याद होते हैं। ये तो इसको तो LKG UKG वाले बच्चे भी याद कर लेते हैं। और समस्या हमको यहाँ पर आती है मेरे शेर, समस्या यहाँ पर आती है कि सर हमको इनके यानी अल्फाबेट याद नहीं रहते, कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। इसकी बहुत बड़ी समस्या है। किसकी समस्या है? कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। उस समस्या का समाधान करने के लिए तुम्हारा भाई खड़ा है। उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या है? तुम्हारा भाई खड़ा है। तो समाधान क्या है इसका? वैसे तो आप एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते जाए और प्रत्येक अक्षर अपनी जगह सेट होता चला जाएगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। परीक्षा में हम अगर हमारे सामने कोई भी ऐसा सवाल आया, पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे, फिर उनके अंक लिखेंगे कौन सा अच्छा, तो इसमें हमारा समय बर्बाद ही रहेगा। तो याद करने की टिक मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना।
पेंसिल कापी जो भी आपके पास है, लिख रहे जो भी सामग्री है उसको साइड करो, सिर्फ आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, यानी मेरी तरफ होना चाहिए। अब सवाल है ये कि इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो सबको याद रहते हैं, यहाँ तक को किसी को प्रॉब्लम नहीं होती कि 5 6 तक तो प्रत्येक व्यक्ति याद कर ही लेता है। कहाँ तक, यानी 5 6 तक तो मेरे से प्रत्येक व्यक्ति याद कर लेता है। अब समस्या आती है यहाँ से आगे की, समस्या क्या आती है, यहाँ से आगे की समस्या आती है। जैसे हमारा यहाँ पर जी का नंबर आया, और जी वैसे तो हम तो गिनते हुए आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन समस्या ये है कि जी आता कैसे है 7 पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी कैसे बनाते हैं, हम इस प्रकार से जी बनाते हैं, इस प्रकार से जी बनाते हैं। तो ये वाला अक्षर, ये कौन सा अक्षर है हमारा 7, तो जी 7 पे आएगा। बोलो सर जी की समस्या खत्म, जी की समस्या खत्म। कहीं भी आप जी जी लिखा देखोगे तो उसको तुरंत इस प्रकार से बनाओगे, ये वाला अक्षर देखो कौन सा 7, तो जी हमारा कितने पे आएगा 7। अब एच वैसे तो 8 पे आएगा, लेकिन एच यहाँ कहीं लिखा देखो तो उसको क्या करेंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे तो कौन सा अक्षर बनेगा, ये 8 बन गया भैया, कौन सा बन गया 8। अब 9, आई कैसे लिखते हैं, ऐसे आई लिखते हैं ना, यानी बड़ी आई इस प्रकार से ऐसे लिखते हैं। और कहीं कहीं आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा आई को ऐसे भी लिखा देखा है। तो आई कौन से नंबर पर आती है, 9 नंबर पर। बात आ गई 10, 9 के बाद कौन सा आता है अक्षर 10। जे तक हमको याद आ गया, कोई समस्या नहीं। अब बात के की है, के को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं के को। तो ये तो हमारी खड़ी पाई है, ये कौन सी है खड़ी पाई, जो पीछे वाली है उसको भी खड़ा कर दो, उसको भी खड़ा कर दो। बीच के टूटी हुई है ना, ये वाली पाई टूटी हुई है, इसको खड़ा कर दो, इसको खड़ा कर दो ऐसे। तो कौन सा अक्षर बन गया, ये 11 है, कौन सा अक्षर बन गया 11 है। अब बात आती है एल की, एल की बात आती है। तो एल कितने पे आती है हमारे एल। और एल कैसे याद करेंगे कि 12 नंबर पर कैसे आती है। तो ये होता है लंच कितने बजे होता है 12 बजे भैया, लंच कितने बजे होता है हमारा 12 बजे। तो एल कितने पे आ गई हमारी 12 पर, एल कितने पे आ गई हमारी 12 पर। अब एम बनती है ऐसे, एम बनती है ऐसे, और ये ऐसे एम बनी इसको ऐसे करके बना दो, क्या फर्क पड़ता है। जो एम हमारी ऐसे बनी है इसको ऐसे करके के बना दो, कौन सा अक्षर बन गया, ये 3 का अक्षर बन गया भाई, 3 का अक्षर बन गया। तो एक तो आगे चली रहा 13, और एक आगे चलेगा, ये एक तो हमारा आगे चलेगा यहाँ पर एक तो एक चलेगा यहाँ तक, ठीक है। और 13 के बाद कौन सा अक्षर आता है 14, 14 के बाद कौन सा आता है 15, ठीक है। 15 तक हमको याद होगा, कोई समस्या नहीं। 1 2 तो भाई बीच में याद करना पड़ेगा, 1 2 क्रम बाई क्रम याद करना पड़ेगा, कोई याद हो भी जाता है, 1 2 की कोई समस्या नहीं है। अब पी बनती है हमारी इस प्रकार, पी कैसे बनती है हमारी इस प्रकार बनती है, पी कैसे बनती है, यानी इस प्रकार से हमारी बनती है पी, ठीक है। अब पी इस प्रकार से बनी हुई है ना, तो इसको क्या घुमा दो, इसको क्या ऐसे करके रोटेट कर दो ऐसे करके, यानी तो जब पी ऐसे घूमेगी तो ये चला जाएगा ऊपर, ऐसे हो जाएगी, जी घूम गई ना, ये पी क्या है हमने घुमा दी, तो ये कितने पर आ गई 16 पर आ गई, पी कितने पर आ गई 16 पर आ गई, ठीक है ना। अब बात आई क्यू, और क्यू कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना क्यू। तो कौन सा अक्षर है ये, कौन सा अक्षर है ये 7 अक्षर है भैया, तो 17 पर क्यू आ गया, ठीक है। 17 पर कौन सा आ गया क्यू, ठीक है। अब आर बनती है इस प्रकार, आर बनती है इस प्रकार, आर बनती है इस प्रकार। तो ऊपर तो ये जुड़ा हुआ है ऊपर, और नीचे भी इसको ऐसे करके जोड़ दो, फिर कौन सा अक्षर बन गया 8, यानी 18 पर हमारा दिया गया। और ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। वैसे 18 के बाद 19 आप लिख सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो मैंने अपना तरीका निकाला था इसको याद करने का वो इसको बताता हूँ। और आपने देखे होंगे हमारे पापा के ज़माने में, किसके हमारे पापा के ज़माने में जो हमारे काउंटिंग थी, अब तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चलती जा रही हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कैसा था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे करके बनते थे, ऐसे ही बनते थे ना जी भैया, ऐसे ही बनते थे। और देखो ये वाला 9 और इसकी थोड़ी सी फोटो मिल रही है ना, इसकी थोड़ी सी हमारी क्या है फोटो मिल रही है, लेकिन सिर्फ हमको करना क्या है, ऐसे 9 इस प्रकार से बना हुआ है, तो क्या करना हमको यहाँ पर ऐसे और लगाना है। जब बन गए ना 19 9,
यानी जो फोटो हमारी थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी तो कौन से नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। तो ऐसे ही काम में लगेगा, कौन से नंबर पर हो गई, बोलो भैया 19 नंबर पर आ गई। और T4 2020 देखा ना, 2020 यानी 2020 से हमको पता चलेगा T कितने पर आती है, 20 पर। और 21 पे आता है ये, 22 पे आती है हमारी B। अब 23 की बात आती है, यानी 30 के इस प्रकार लिखे जाते हैं। डब्लू बना कैसे, ऐसे, तो इसको घुमा दो, डब्लू को क्या कहते हैं, ऐसे, जो ऐसे बना इसको इस प्रकार से घुमा दो, 2 तो आगे चली रहेंगे। कौन से नंबर पे होगा, 23 पे। और 24, 25 और 26। बोलो कोई समस्या हुई याद करने में, कोई समस्या हुई ना याद करने में, कोई समस्या नहीं हुई याद करने में। और हमको सारे अल्फाबेट भी याद हो गए, और हमको सारे अल्फाबेट भी याद हो गए। बोलो भैया आया मजा, यानी सारे अल्फाबेट हमने याद कर लिए। बस इन्हीं का प्रयोग इसमें होने वाला है, इन चीज़ों का ही प्रयोग इसमें होने वाला है, ठीक है ना, इन चीज़ों का ही प्रयोग इसमें होने वाला है, ठीक है। कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो बताएं, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो बता। बोलो भैया कोई भी समस्या नहीं है। और आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आगे समझते हैं क्या चीज़ें हैं। पहले मैं इसकी पूरी थ्योरी करा देता हूँ, उसके बाद सवालों की तरफ चलेंगे, ठीक है। यानी कोई समस्या नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं जैसे टाइप नंबर 1 कौन सा है, T/T, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 इसका क्या कहता है, किसी भी अक्षर की स्थिति को ज्ञात करना। क्या है, किसी भी अक्षर की स्थिति को, यानी किसी भी अक्षर की स्थिति, किसी भी अक्षर की स्थिति को ज्ञात करना। क्या करना, यानी कोई भी अक्षर दिया हुआ है उसकी स्थिति को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब वो कैसे करेंगे, समझे चीज़ों को, वो कैसे करेंगे, चीज़ों को समझे, चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे। क्या करेंगे, बहुत ही बारीक से चीज़ों को देखेंगे। जैसे कोई भी अक्षर दिया है, कोई भी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से या बाएं से कहाँ से भी दिया, 2 ही चीज़ें होती हैं, दायां और बायां। जैसे हमको दिया है यानी राइट, कहा है राइट से दिया, राइट RIGHT राइट। और एक दिया होता है लेफ्ट, क्या है लेफ्ट, 2 ही होती हैं। राइट माने होता है दायां, राइट माने कौन सा होता है दायां, लेफ्ट माने होता है बायां, लेफ्ट माने कौन सा होता है बायां। यानी राइट माने सीधा, कौन सा सीधा, और लेफ्ट माने होता है हमारा उल्टा, कौन सा होता है हमारा उल्टा। ये चीजें समझ में आ गई ना, सीधा उल्टा। और जहाँ पर भी 2 स्थितियां दी हो, राइट और लेफ्ट, कौन सी दी हो, यहाँ पर दी हो राइट प्लस के लेफ्ट, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ते हैं। जैसे यहाँ कहीं पर दिया गया हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर का स्थान यानी दाएं से इतना है और बाएं से इतना है, दायां और बायां। अगर दायां बायां दिया गया होगा तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। अगर दायां बायां यानी राइट लेफ्ट और लेफ्ट प्लस के राइट दिया हो, फिर भी क्या करेंगे, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। यानी अगर स्थिति लेफ्ट राइट की बन रही, कौन सी स्थिति बन रही हमारी, अगर स्थिति लेफ्ट और राइट की बनती है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर स्थिति समान बनती है, कैसी बनती है स्थिति, समान बनती है, यानी राइट होगा और कौन सा होगा, लेफ्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, इनको घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। चीजें क्लियर, ओके, चीजें सारी क्लियर। अगर स्थिति लेफ्ट राइट बनेगी तो चीजों को जोड़ेंगे, अगर स्थिति हमारी समान बनती है तो चीजों को घटाएंगे। कोई समस्या, बोलो भैया कोई समस्या नहीं। और हम अब चलते हैं आगे। ये चीज समझ में आ गई ना, अगर स्थिति लेफ्ट राइट बन रही तो चीजों को जोड़ेंगे, अगर स्थिति समान बन रही यानी राइट या फिर बनेगी लेफ्ट तो चीजों को हम घटाएंगे। ये इसी पर आधारित सारे हमारा पहला टाइप खत्म होगा, ठीक है ना। और देखते हैं थोड़े, जब प्रश्न में एक से अधिक बार दाएं बाएं दिया गया हो। अब समस्या यहाँ आती है, कई बार ऐसा होता है कि मतलब प्रश्न में एक से कई बार समस्या दिया होता है
कि पहले दायां 10वां, फिर बायां 12वां, फिर दायां चौथा, फिर 5वां बायां, इस प्रकार से। यानी जब प्रश्न में यहाँ पर लिखेंगे, जब प्रश्न में एक से अधिक बार दायां या फिर बायां, एक से अधिक बार दायां बायां दिया हो, क्या हो, दिया हो, ठीक है। अगर एक से अधिक बार दायां बायां दिया हो तो क्या करते हैं, यानी जौन सा पहले दिया है, कौन सा, जौन सा पहले दिया है, जैसे इसमें कहते हैं अगर प्रश्न हमारा दाएं से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, दाएं से। प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है, दाएं से शुरू होता है, कहाँ से, दाएं से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है प्रश्न, अगर प्रश्न हमारा दाएं से शुरू होता है, यदि प्रश्न हमारा दाएं से शुरू होता है तो सारे दाएं वाले को क्या करेंगे, हम दाएं वाले को हम क्या करते हैं, दाएं वाले को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। हाँ, यदि प्रश्न दाएं शुरू होता है तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं। अगर प्रश्न हमारा दाएं से शुरू हो रहा है तो जितने भी दाएं होंगे सबको क्या कर देंगे, घटा देंगे, जितने भी दाएं होंगे। जैसे यहाँ पर दिया है दायां, राइट दिया हो, फिर लेफ्ट दिया हो, फिर लेफ्ट दिया हो, फिर राइट दिया हो, फिर लेफ्ट दिया हो, फिर राइट दिया हो, फिर से राइट दिया हो, फिर लेफ्ट दिया हो। अगर प्रश्न हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, दाएं से, यानी राइट से शुरू हो रहा है, तो जितने भी राइट वाले, एक राइट जे, यहाँ को इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, और बाकी के सारे क्या होंगे, हमारे प्लस के हो जाएंगे, चीजें समझ में आ रही हैं। अगर प्रश्न दाएं से शुरू हुआ तो दाएं वाले को घटाते हैं, समझ में आ रही चीजें, यानी दाएं वाले को घटाते हैं। यदि प्रश्न बाएं से शुरू हो, किससे, यदि प्रश्न बाएं से शुरू हो, कहाँ से शुरू हो, बाएं से शुरू हो, तब का क्या करेंगे, बाएं वाले को घटाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, यानी जिससे प्रश्न शुरू हो रहा है वो सारे चीजें घटेगी। यदि प्रश्न बाएं से शुरू हो रहा तो जितनी बाएं वाले अंक हैं सारे घटेंगे, यदि प्रश्न दाएं से शुरू हो रहा तो जितनी भी दाएं वाले अंक हैं वो सारे चीजें घटेंगी। क्लियर, यानी सारी चीजें भैया क्लियर हो चुकी है। एक बार फिर बता दूं, यदि प्रश्न दाएं से शुरू हो रहा तो दाएं वाली चीजें घटेंगी, यदि प्रश्न बाएं से शुरू हो रहा तो बाएं वाली चीजें घटेंगी। यानी जिससे प्रश्न शुरू होता है वो सारी चीजें हमारी घटती हैं, घटती हैं। अगर एक से अधिक बार दायां बायां आ रहा हो प्रश्न में, तब जब एक से अधिक बार दायां बायां प्रश्न में आ रहा हो तब, ठीक है। सारी चीजें क्लियर जी भैया, सारी चीजें साथ ही साथ नोट करते चलें, यानी चीजों को, ये चीजें कोई आपको बताएगा नहीं, यानी सीधा प्रश्न उड़ाते हुए चलते हैं, आगे लिखेंगे। यदि प्रश्न दाएं से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, यदि प्रश्न दाएं से शुरू होता है, यदि प्रश्न इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना, यदि प्रश्न दाएं से शुरू होता है, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना। यदि प्रश्न दाएं से शुरू होता है, अगर तुमने ये पॉइंट नहीं समझा तो तुम्हारा 50% का लॉस होगा इस चैप्टर में। क्या होगा, तुम्हारा 50% का लॉस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपने नहीं समझा तो आपका सीधा 50% का लॉस है। लॉस कैसे, यदि प्रश्न दाएं से शुरू हो रहा है, आपने देख लो ये अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक लिखी जाती है। कहाँ तक लिखी जाती है, जेड से पढ़ी, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। कैसे, ए से जेड तक सारी चीजें लिखी जाती हैं। यदि प्रश्न दाएं से शुरू हो रहा तो दायां जे वाला होगा ना, ये वाला होगा ना दायां, ये कौन सा होगा, बायां। यदि प्रश्न दाएं से शुरू होता है, जो भी उत्तर आता है, यानी जो भी उत्तर आता है उसका क्या करते हैं, विपरीत, उसका विपरीत करते हैं। यानी जो भी उत्तर आएगा उसका विपरीत करते हैं, वही हमारे सवाल का जवाब होगा, वही हमारे
प्रश्न का, वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर प्रश्न हमारा दाएं से शुरू हो रहा है, इधर से शुरू हो रहा है, अगर जो भी उसको हल करने के बाद जो भी उत्तर आ रहा है उसका विपरीत करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा दाएं से शुरू हो रहा है। अगर प्रश्न बाएं से शुरू होता, यदि प्रश्न बाएं से शुरू होता, ये भी पॉइंट लिख लेते हैं, यदि प्रश्न बाएं से शुरू होता, बाएं से शुरू होता तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चीजें आ रही समझ में? यदि प्रश्न दाएं से शुरू हो रहा है तो उत्तर में हम विपरीत करना ही पड़ेगा। यदि प्रश्न बाएं से शुरू हो रहा है तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी चीजें यहाँ से शुरू हो रही है, इधर की तरफ चल रही हैं, यानी बाएं से दाएं की तरफ, सीधे की तरफ चल रही हैं, और दाएं से बाएं की तरफ चीजें चलें तो उल्टी चलेंगी, तो हमको विपरीत करना ही पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही हैं? दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं समझे तो हमारा पूरा ही लॉस होने वाला है। क्योंकि 50% तो सवाल इसमें हम बना ले जाओगे, लेकिन जो बाकी के 50% सवाल होंगे और यहाँ पर हमारा टेम्पो पलट जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल भैया, एकदम बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हैं, बड़ी बारीकी से समझ में आ रही हैं। ठीक है ना? सारे पॉइंट लिख लीजिए आपने? जी भैया, सारे पॉइंट हमने लिख लिए। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहानी है इसकी? आगे कोई कहानी नहीं है, आगे सिर्फ एक ही कहानी है। वो कहानी ये है कि भैया सवालों को कराना शुरू करें। आगे एक ही कहानी है कि सवालों को कराना शुरू करें। तो सवाल नंबर पहला देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में। मैं सवाल लिखूंगा, पहला लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां, कौन सा? बाएं से सातवां अक्षर के दाएं, सातवें अक्षर के दाएं दसवां अक्षर क्या होगा? जिस चीजें समझ में आई। अब ये सवाल क्या कह रहा है? अगर अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक लिखी है, कौन सी लिखी है? अगर अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से लिखी है? ए से लेकर कहाँ तक लिखी है? जेड तक लिखी है। ठीक है। उसमें बाएं से चलना शुरू हो रहे हैं, कहाँ से? यानी बाएं से, इधर से चलना शुरू हो रहे हैं, बाएं से। कहाँ से? बाएं से चलना शुरू हो रहे हैं। सातवें अक्षर के दाएं दसवां अक्षर कौन सा होगा? सातवें अक्षर के दाएं दसवां अक्षर। अब मैंने क्या बोला आपको? क्या देख रहा? बायां दायां देख रहा है। अगर बायां दायां आ रहा तो स्थिति क्या होगी? जुड़ेगी। स्थिति कौन सी होगी? जुड़ेगी। तो कौन सा है? बायां, यानी लेफ्ट कितने पर है? 7 पर, और राइट कितने पर है हमारा? 10 पर। तो लेफ्ट प्लस के राइट, तो लेफ्ट कितने? 7 प्लस के 10, 7 प्लस के 10 कितना है हमारा? 17। 17 पर क्या आता है? बोलो, क्यों आता है भैया? यही हमारे सवाल का जवाब होगा। कौन सा होगा? क्यों हमारे सवाल का जवाब होगा भैया। आया समझ में? बिल्कुल आएगा समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर बाएं से चला, अगर जी दाएं से बोलता तो इसको विपरीत करते, इसको हम विपरीत करते। अब बात रही कि भैया विपरीत कैसे करेंगे? जब विपरीत वाला सवाल आएगा तो विपरीत वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जब विपरीत वाला सवाल आएगा तो आपको विपरीत वाला भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मेरे शेर। ठीक है? ये चीजें समझ में। अब मैं सवाल नहीं लिखूंगा, सिर्फ दाएं बाएं लिखूंगा, जिससे आपको समझना होगा कि कौन सा दायां है, कौन सा बायां है। क्योंकि चैप्टर बड़ा है और इसमें थ्योरी भी काफी देर की हो चुकी है, तो इसमें समस्या वाली कोई बात नहीं। सारी चीजें कंप्लीट करके चलेंगे हम। क्या करेंगे? सारी चीजें कंप्लीत करके चलेंगे, चाहे थ्योरी कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन हमको पढ़ना तो मेरे शेर है, दूसरा सवाल कहता है, सी पर दूसरा सवाल नंबर 2। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां, कौन सा? बाएं से, यानी लेफ्ट से 20वां। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर कहाँ तक?
जेड तक की बात हो रही है। कहाँ तक की बात हो रही है? जेड तक की। और लेफ्ट से चल रहा तो व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू हो रहा बाएं से, ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। बाएं से चलना शुरू, बाएं से 20वां अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं 5वां, दाएं कौन सा 5वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसकी क्या क्या बनेगी? लेफ्ट प्लस के राइट बरोबर 20 प्लस के 5, 20 और 5 25, 25 पे कौन आता है? बाई आता है। ये हमारे सवाल का जवाब होगा। जोड़े क्यों हैं? जोड़े इसीलिए हैं क्योंकि हमको यहाँ पर लेफ्ट और राइट दिख रहे थे। अब किसी ने सवाल पूछा, एक बच्चे ने सवाल पूछा, भैया ऐसे तो आ गया, क्या हमको कोई और तरीका है? एक और तरीका इसका कि आप वर्णमाला लिख लो, ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ, ये हमारी वर्णमाला हो गई। अब ये क्या कह रहा है? बाएं से, यहाँ से चलना शुरू होंगे बायां, यहाँ से कौन सा होगा? बायां, और यहाँ से होगा हमारा दायां। देखना ध्यान से, ये चीजें नहीं समझ में आए तो हमारा लास्ट ऑप्शन यही बचता है सवाल को हल करने का, ठीक है। इसमें बाएं से 20, बाएं से 20 में शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 में कौन आ गया? टी आ गया, ठीक है, टी आ गया। 20 में अक्षर के दाएं, अब इसका इस अक्षर का ये वाला जो अक्षर है इसका तो बायां, ये हो गया, इसका ये कौन हो गया? दायां। और इसके भी दाएं 5वां अक्षर, यानी इस अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 22, यही हमारे सवाल का जवाब होगा भाई। खत्म कहानी। अच्छी लगी ट्रिक? बहुत बढ़िया लगी। ये तो ट्रिक यहाँ काम कर जाए, जब कहीं पर बड़ा कहीं दाएं बाएं दाएं बाएं घूमे तो वहां पर हम कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसीलिए इससे हमारा जानना बहुत ही जरूरी है। चीजें हमको दोनों ही सीखनी चाहिए। ये वाली चीज आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, शायद मुझे लगता है किसी ने नहीं बताया। ये अप्रोच अपनी ओर से डालनी पड़ती है। क्या है ये अप्रोच? क्या है? हमको अपनी ओर से डालनी पड़ती है। ये चीज समझ में आई? बोलो भैया इसमें तो मजा ही आ गया। इसी प्रकार पहला सवाल कर सकते थे। पहला सवाल हमारा ये था कि बाएं से 17वां, बाएं से 7वां, बाएं से 7वां कौन सा अक्षर आ रहा था? ये आ रहा था। तो 7वें हमारी क्या आती है? जी आती है, ठीक है। बाएं के 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, इसका 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्यू आ गया। कौन सा अक्षर आ रहा? क्यू। तो क्यू हमारे सवाल का जवाब आया था। ओके, चीजें क्लियर है सारी? जी भैया सारी चीजें क्लियर हैं। यानी इसी से हमने दोनों सवाल कर लिए। इसी से एक बार लिख लो, सारे सवाल इसी से होते चले जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी इसका ट्रिक का और प्रयोग करूंगा मैं, इस ट्रिक का और प्रयोग करूंगा। मेरे दिमाग में कुछ पता चले इस ट्रिक को लेकर, तो इसका प्रयोग और किया जाएगा, बीच बीच में कहीं ना कहीं किया जाएगा। बोलना कितना मजा आएगा इस ट्रिक का जब प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। ये तो हो गए भैया दाएं और बाएं के, ये कौन से हो गए? दाएं और बाएं के। अगर हमारा ये तो बाएं से शुरू होने वाले, हमने 2 सवाल देख लिए, और तीसरा सवाल देख लेंगे। ये तो हमारा दाएं से शुरू हो रहा है, अब हमारा कौन सा शुरू हो रहा है? दाएं से। यानी तीसरा सवाल, जद अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में हमें कहाँ से ए से लेकर जेड तक की बात चल रही है। कहाँ से कहाँ तक की बात चल रही है? ए से लेकर की बात चल रही है। अंग्रेजी वर्णमाला में राइट, यानी दाएं से होगा, दाएं से 20वां अक्षर, दाएं से कौन सा अक्षर? दाएं से बीच में अक्षर के बाएं, दाएं के बीच में अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, इस पे बात चल रही है। 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है ना, 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब बात हमारी कहाँ से चलना शुरू हुई है? दाएं से। कहाँ से चलना शुरू हुआ? हमारी बात हुई है दाएं से। मैंने ये आपको एक पॉइंट लगाया था, यदि प्रश्न दाएं से शुरू होता तो उत्तर का हम विपरीत करते। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि प्रश्न दाएं से शुरू होता तो उत्तर का विपरीत करेंगे, क्योंकि प्रश्न हमारा इधर से शुरू होगा। इधर से शुरू होगा, ABCD लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब क्या कह रहा है? दाएं से 20वां, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट राइट बरोबर 20 और 5 25, 20 और 5
25, 25 पे कौन सा अक्षर आता है? बाई आता है। 25 पे कौन सा अक्षर आता है? बाई आता है। बाई का विपरीत कौन सा होगा? बाई का विपरीत, बाई का विपरीत कौन सा होता है? बी होता है। बाय बाय कौन सा होता है? बी होता है। मैंने आपको विपरीत याद करा दिए, विपरीत याद करा दिए, फिर भी सवाल के बाद मैं आपको विपरीत निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। अब बाय बाय यानी बाई का विपरीत क्या होता है? बी। तो यही हमारे सवाल का जवाब होता है। मैंने लाइन क्या लिखाई थी? अगर प्रश्न हमारा राइट से शुरू हो रहा है, दाएं से शुरू हो रहा है, तो उत्तर का विपरीत करेंगे, वही हमारे सवाल का सही उत्तर होगा। तो उत्तर हमारा वैसे कितना आया था? हमारा उत्तर आया था 22, लेकिन इसका हमने विपरीत किया, कौन सा आ गया? बी। तो हकीकत में हमारा सवाल कौन सा होगा? बी। अब अप्रोच यहाँ देख लेते हैं। अगर उत्तर कहाँ से शुरू हो रहा है? राइट से शुरू हो रहा है, यानी इधर से शुरू हो रहा है, दायां। दायां जो होता है हमारा बायां, दायां जो होता है हमारा बायां। और राइट से 20वां, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आ गए। 20 के 5वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बोलो भैया आया मजा? भैया आया। ये ट्रिक तो हमको सबसे बढ़िया लगी, ना तो इसमें कोई ना तो विपरीत करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। इसीलिए मेरे शेर विपरीत करते हैं। समझ में आया विपरीत वाला कॉन्सेप्ट? क्यों विपरीत करते हैं? इसीलिए विपरीत करते हैं। अगर यहाँ से देखते तो मुँह कहीं ना कहीं भटक जाते, लेकिन विपरीत क्यों करते हैं? हमारा बाई उत्तर आ रहा था, लेकिन बाई का विपरीत क्या होता है? हमारा बी होता है। इसीलिए विपरीत करते हैं। अगर इस प्रकार से करोगे तो कोई विपरीत करने की आवश्यकता नहीं है। चीजें सारी क्लियर हो रही हैं? जी भैया सारी चीजें क्लियर हो रही। मजा आ गया इस चैप्टर को पढ़ के, इस चैप्टर को पढ़ के मजा आ गया। अभी तक इतना समझ में किसी ने नहीं बता पाया जितना आपने इसमें सिखा दिया, आपने इसमें सिखा दिया। एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास कि भैया जो चैप्टर आप करा रहे हो वास्तव में ऐसा किसी ने नहीं बताया, इतनी गहराई से किसी ने नहीं बताया, बस सवाल कराने में लगे हैं और अपना स्कोर बढ़ाने में लगे हैं। मुझे अपना स्कोर नहीं बढ़ाना, मेरे सिर स्कोर नहीं बढ़ाना, मुझे आपको आगे बढ़ाना है। मुझे स्कोर नहीं बढ़ाना, मुझे क्या करना है? सिर्फ आपको आगे बढ़ाना है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो मेरा स्कोर वैसे ही आगे बढ़ेगा, मैं ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाऊंगा मेरे सिर। यानी आगे सिर्फ आपको बढ़ना है। किसको बढ़ना है? आपको आगे बढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो मैंने क्या बोला, थोड़ा विपरीत की तरफ ध्यान दे लेते हैं। यानी विपरीत कैसे निकालते हैं? तो विपरीत कैसे निकालते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एफ एम। यानी टोटल कितने अक्षर होते हैं हमारे? 26 अक्षर होते हैं। तो 13 अक्षर तो हमने इसके लिख लिए। अब विपरीत निकालने के ए का जेड, बाय बाय, यानी सी का एक्स, यानी सी का एक्स, एक्स एक्स, सी एक्स, सी एक्स, यानी दूध वाला, दूध वाला। अब एल ओ बी ई, ये सब तो आपने सुना होगा, एल ओ बी ई, एल ओ और बी ई, यानी एल का उल्टा क्या होता है? ओ, और बी का उल्टा क्या होता है? ई। तो ई का उल्टा क्या होगा? बी। और आपने फुकरे मूवी देखी है, फुकरे, एफ यू फुकरे, फुक गए, यानी ओ हो। वो एक और ट्रिक मुझको बहुत अच्छी याद है, राम प्यारे फुक गए, राम प्यारे फुक गए। कौन से? राम प्यारे, राम प्यारे, राम प्यारे क्या है गए? फुक गए। राम प्यारे क्या है गए? फुक गए। तो फुको, फू, फू, यानी एफ का विपरीत यू। सबसे बढ़िया ट्रिक मिलेगी, अब तो आप कभी नहीं भूलोगे। राम प्यारे फुक गए। ठीक है। जी का जीटी रोड, हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, के पी, और एल को बी, और एन एम का एन। जे इसके विपरीत होते हैं, जे इसके विपरीत होते हैं। अब मैं इसका एक बार लिखा देता हूँ आपको, देखिए लिखा देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। यानी इसका क्या है? ए का तो जेड ही रहता है, ए का क्या रहता है? जेड ही रहता है, ए का जेड। बी का बाय बाय, क्या है? बाय बाय। अब एक्स, सी एक्स, सी एस, सी एक्स, सी एक्स से, यानी सॉरी, सी एक्स बोल सही रहे लेकिन लिख गलत रहे हैं, सी एक्स। ठीक है। दूध वाला, यानी दूध वाला। अब एल ओ बी ई, एल ओ बी ई, लब से याद रखेंगे इसको। किसके रखें? राम प्यारे फुक गए, यानी जीटी रोड, जीटी, जीटी रोड, जीटी रोड। हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल। इसको इंडियन रेलवे
क्या 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 पढ़ेंगे इसको, इंडियन इंडियन रेलवे, यानी जेब कतरा, यानी जेब कतरा, जेब कतरा, केपी, केपी, LOVE लब से याद रखेंगे, एम का एन होता ही है। सारी चीजें क्लियर, यानी मैंने आपको विपरीत भी इतने अच्छी से, ए का जेड, बी का वाई वाई, CXX दूध वाला, लब राम प्यारे फुग्गे, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, KP, LO और MN, जिनके विपरीत होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके विपरीत होते हैं। बोलो भैया हमको विपरीत भी याद हो गए, हमको क्या हो गए, विपरीत भी याद हो गए। कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो बताएं, कोई भी दुख दर्द तकलीफ हो तो बताएं, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, अब चलते हैं हम एक और सवाल की तरफ। सवाल नंबर कितने हो गए हमारे, 7 4 5 छठा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या क्या कह रहा है कि यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से कौन सा होगा हमारा, राइट से होगा 20वां और फिर से राइट से होगा 10वां, यानी दोनों एक से आ जाए, दोनों एक से आए तो स्थिति कैसी बनती है, दोनों एक से आए तो स्थिति घटाने की बनती है। कौन सी बनती है, घटाने की, यानी राइट से राइट घटेगा तो क्या 20 माइनस के 10 कितना बचेगा हमारा, 10 बचेगा। 10 पे कौन सा आता है हमारा, जे आता है, 10 पे क्या आता है, जे। लेकिन ये देखो सवाल किससे शुरू हो रहा है हमारा, राइट से शुरू हो रहा है, दाएं से शुरू हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे हम, विपरीत करेंगे। क्या करेंगे, विपरीत। और जे का क्या होता है, जेब कतरा, जेब का क्या होता है, जेब कतरा, यानी जे का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जे का क्या हो जाएगा, क्यू। तो क्यू ही हमारे सवाल का सही जवाब होगा, तो की ही हमारे सवाल का सही जवाब होगा। आ रही चीजें समझ में, बोलो भैया आया मजा, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें समझ में ओवरऑल आ गई। अरे कोई समस्या होती है आपको, यानी किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया इसमें ये हमको समस्या आ रही है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, अब आते हैं, हमने इतने सारे देख लिया, हमने यानी लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, सारी चीजें हमने देख ली। हमने विपरीत करके भी देख लिया, समान करके भी देख लिया, असमान करके भी देख लिया। अब कहते हैं कि कहीं पर ऐसा होता है कि बहुत सारे लेफ्ट राइट आ जाते हैं, कैसा आ जाते हैं, बहुत सारे लेफ्ट राइट आ जाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 15वां, यानी बाएं से 15वां, मैं सवाल लिखूंगा, सवाल बोलूंगा, लेकिन अगर सवाल लिखता हूँ यहाँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सॉरी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर भी मैं आपको सवाल को देखकर उसकी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा, सवाल को देखकर उसकी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करूंगा, आप सिर्फ ध्यान देना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, बाएं से 15 में अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं 8वां, अक्षर के दाएं 8वां के बाएं हमारा कितना होगा, 10वां के दाएं राइट, यानी 10वें के दाएं चौथा, चौथे के राइट, चौथे के दाएं यानी राइट, 10वां 5वां अक्षर के लेफ्ट यानी बायां, 9वां अक्षर के लेफ्ट के यानी बायां अक्षर के 5 के राइट, 10वां अक्षर क्या होगा, 10वां अक्षर क्या होगा, ये सवाल में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था, कहीं पर ऐसा होता है कि बहुत सारे लेफ्ट राइट दिए होते हैं, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज आ जाते हैं। तो मेरे से घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई अभी है, तुम्हारा भाई अभी है। अब यहाँ क्या क्या, अंग्रेजी वर्णमाला, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, यानी लेफ्ट क्या होता है, बाएं के 15वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 4वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर का राइट, 10वां अक्षर क्या होगा, जिसमें कहने की कोशिश करना है। तो मैंने क्या बोला था, जहाँ कहीं भी बहुत सारे लेफ्ट राइट आया तो प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है बाएं से, यानी लेफ्ट से प्रश्न शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है प्रश्न, लेफ्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है। और लेफ्ट वाले सारे क्या करेंगे,
घटाएंगे। लेफ्ट वाले क्या करेंगे, सारे हम घटाएंगे। लेफ्ट वाले सारे हम घटाएंगे। लेफ्ट वाले सारे हम घटाएंगे। तो देखो लेफ्ट पहले तो ऐसा ही कैसा रहेगा, पहले में कोई पढ़ते हुए राइट वाला जुड़ेगा, लेफ्ट वाले पे चिन्ह चिन्ह लगा लेते, एक जे लेफ्ट है और एक जे लेफ्ट है और जे लेफ्ट है, ये सारे घटेंगे। यानी राइट लेफ्ट कितना होगा, राइट 8 हो गया, लेफ्ट माइनस के 10, राइट प्लस के 4, फिर राइट प्लस के 5, फिर लेफ्ट माइनस के 9, फिर लेफ्ट माइनस के 5 और फिर राइट प्लस के 10। ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या है, ये चीज़ें बढ़ रही है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान, सवाल शुरू कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब इसमें प्लस प्लस वाले सारे जोड़ लेते हैं, यानी एक जे प्लस का, जे प्लस का, जे प्लस का, जे प्लस का और ये प्लस का, ठीक है। 15 15 8 15 8 23, 15 8 23, 23 और 4 27, 27 और 5 27 5 32, 32 और 10 42, 32 और 10 कितने हो गए हमारे 42। अब माइनस वाले देखो, माइनस वाले 10, 10 9 19, 19 और 5 24, 19 5 24। अब इसमें से 42 में से 24 कटेंगे, कितने बचेंगे हमारे, 42 में 24 कटेंगे, कितने बचेंगे 18 बचेंगे। 12 में 4 8 बचे, यहाँ कहते 3 3 में 2 1 बचे 18। और 18 पर क्या आता है मेरे शेर, 18 पर भैया आता है आर आती है, 18 पर क्या आता है हमारा आर आती है। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा कि इसका आर आंसर होगा। इसका कौन सा अक्षर आंसर होगा, आर आंसर होगा। आई चीज में, यानी सवाल इतना लंबा था लेकिन एक लाइन में ही सॉल्व हो गया। क्या हो गया हमारा, सिर्फ एक लाइन में सवाल का जवाब आ गया। कोई समस्या तो नहीं टॉपिक में, काफी बारीकी से करा रहा हूँ इस टॉपिक को। मुझे पता है कि बच्चों को इसमें समस्या होती है, मुझे पता है बच्चों में इसमें समस्या होती है, इसीलिए इतने बारीकी से टॉपिक को करा रहा हूँ कि शायद किसी ने नहीं कराया होगा। आप यकीन मानिए कि जब अब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, कोर्स खत्म होगा तो रीडिंग में आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करोगे कि वास्तव में भैया ने जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे मिल रहे हैं। ये नहीं है कि एडिटिव सवाल एग्जाम में आएगा, एग्जाम में कोई एडिटिव सवाल नहीं आता। संख्याएं बदली हुई होंगी, लैंग्वेज देखना कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। सिर्फ हमको भाषा को पढ़ना है, सवाल की क्या पढ़ना है, हमको सिर्फ भाषा को पढ़ना है। और भाषा पढ़कर हमको ये पता लगाना है सवाल कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन सा टाइप है इसमें और क्या पूछने की कोशिश कर रहा है मेरे से। बस इतनी सी बात है। और आप देखना कितनी आसानी से आंसर निकालोगे, आप देखना कितनी आसानी से आंसर निकालोगे। सिर्फ क्या है, हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत मेरे से करनी पड़ेगी, आज नहीं करोगे कल करोगे, यहाँ नहीं करोगे तो कहीं दूसरी जगह मेहनत करोगे। अगर तुम आज मेहनत नहीं करोगे तो कल कहीं ना कहीं जाकर तुमको मजदूरी करनी पड़ेगी, तो वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे से वहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अब देखते हैं आगे सवाल की तरफ, थोड़ा बोलेंगे लास्ट में बोलेंगे चीज़ों पर। जैसे आपको एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप मोटिवेशन नहीं करते, तो मोटिवेशन के ऊपर मैं थोड़ा बोलूँगा, मोटिवेशन के ऊपर थोड़ा मैं बोलूँगा जरूर। अब हमारा सवाल है, ये तो हमारा लेफ्ट से शुरू होता है, सवाल नंबर हमारा है 8वां, सवाल नंबर हमारा 8वां है। 8वां सवाल नंबर क्या कह रहा है, 8वां सवाल नंबर कह रहा है, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से और शुरू हो रहा हमारा राइट से यानी दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर के लेफ्ट 5, के लेफ्ट 5, के लेफ्ट 8, के राइट 10, के राइट 10, के राइट 8, के लेफ्ट 4, के लेफ्ट 9, के राइट 10, वे अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब मैं सवाल की आपको लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ सवाल कहना क्या चाहता है। अगर किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 4थे अक्षर के बाएं के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये मेरे से सवाल दिया हुआ है, सवाल समझ रहे हो आप क्या कह रहे हैं, यानी बहुत सारे दाएं बाएं, ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा। सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, दाएं से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, दाएं से शुरू हो रहा है। यानी दाएं को ऐसा ही कैसे रखेंगे, यानी दाएं वाले सारे को क्या होंगे, हम माइनस होंगे, जे भी दाएं और जे भी दाएं। तो लेफ्ट 5 प्लस के 8 माइनस के 10
माइनस के 8, प्लस के 4, प्लस के 9 और माइनस के 10। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारी बन के आ रही हैं, अब इसमें देखेंगे प्लस प्लस के जोड़ते हैं। पहले क्या करते हैं, प्लस प्लस के एक, ये प्लस का, 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 ये जोड़ेंगे। और देखो 10 5 15, 15 8, 15 8 कितने हो गए 23, 23 और 4 27, 27, 27 और 9 27 और 3 30, 30 और 6 36, कितने हो गए 36। माइनस के, अब माइनस के जोड़ो, 10 8 18, 18 18 और 10 28, 28। अगर 36 में से कितने जाएंगे हमारे 28, 28 होने चाहिए। 10 8 18, 18 और 10 28 होने चाहिए। हाँ 10 18 28, 28 36 में 6 में से 8 गए, 8 बचे, यहाँ कितने 2 2 में सिर्फ 8 ही बचेंगे। सिर्फ कितने बचेंगे 8 ही बचेंगे। और 8 कौन से नंबर पे आता है एच पर, और इसका क्या करना पड़ेगा हमको विपरीत करना पड़ेगा। विपरीत क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है दाएं से शुरू हो रहा है, तो एच का विपरीत क्या होता है आई स्कूल, तो एस इसका आंसर होगा। क्या होगा एस इसका आंसर होगा। तो यही मेरे सवाल का जवाब है मेरे से, यही सवाल का जवाब है। बोलो कोई समस्या आ रही है, बोलो कोई समस्या नहीं आ रही। यानी पहले टाइप में किसी को कोई समस्या है, बोलो भैया पहले टाइप में कोई समस्या नहीं है, पहले टाइप में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पहला टाइप हमारा खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2। किसकी बात करेंगे हम, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। हाँ एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आप मोटिवेशन नहीं कहते हो, तो मेरे सिर मोटिवेशन में क्या रखा है, मोटिवेशन में क्या रखा, मोटिवेशन ढूंढना तो मेरे सिर अपने आप में मोटिवेशन ढूंढो, अपने घर में मोटिवेशन ढूंढो। तुम्हारे घर में जो तुम्हारी माँ है उसके चेहरे पर मोटिवेशन ढूंढो, उसके चेहरा क्या कहता है तुम्हारे लिए, उसका चेहरा कहता है कि मेरा बेटा एक दिन जरूर सफल होगा। क्या होगा, मेरा बेटा एक दिन जरूर सफल होगा। लेकिन आप उस मोटिवेशन को नहीं देख रहे हो, आप मेरे शब्दों में मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे शेर मेरे शब्दों में मोटिवेशन मत ढूंढो, अपने घर में मोटिवेशन ढूंढो। तुम्हारा पिता जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत में मोटिवेशन ढूंढो कि उसकी मेहनत को कब आराम मिलेगा। उसकी मेहनत कहती है कि मेरा शेर बेटा एक दिन वर्दी पहन कर आएगा तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। उस अच्छे दिन में मोटिवेशन ढूंढो मेरे शेर। ऐसा नहीं है कि शब्दों में मोटिवेशन नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने घर में मोटिवेशन होता है। सबसे ज़्यादा कभी आपने देखा है कि उस माँ के चेहरे की तरफ उसकी आंखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ गई हैं कि सपना देखते देखते कि एक दिन मेरा बेटा भी वर्दी पहन के आएगा। देखा है कभी नहीं देखा, देखना अपनी माँ की तरफ कि उसकी आंखें क्या सपना देख रही हैं। अगर शाम को सोती होंगी तो यही सपना देखकर सोती होंगी कि आज रात को सपने में मेरा बेटा वर्दी पहन कर आएगा मेरे से। पर वो सपना मत रहने देना मेरे शेर, उस सपने को साकार करके दिखाना है, उस सपने को साकार करके दिखाना है मेरे शेर। वो सपना जब भी साकार होगा जब आप मेहनत करोगे मेरे शेर। और मेहनत करनी होगी अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए मेहनत करो, अपने माता पिता के लिए मेहनत करो। अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे माता पिता किस पे इतराएंगे, तुम हो तो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम हो तो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम नहीं हो तुम्हारे माता पिता भी नहीं हैं। कभी अपने माता पिता से पूछा है अगर मैं ना रहूं तो उन्हें कैसा लगेगा, कभी पूछा है? पूछना तुम्हारे मुंह पे आंत रख देगी माँ के ऐसा मत बोल मेरे से, ऐसा मत बोल। क्योंकि एक माँ ही वो चीज़ होती है जो दुनिया की प्रत्येक शक्ति से लड़ सकती है अपने बेटे के लिए। मेरे शेर मेरे शब्दों में मोटिवेशन मत ढूंढो, सिर्फ मोटिवेशन अपनी माँ में ढूंढो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।